न्यूज में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। पीडीपी सदर और पार्टी उम्मीदवार बराए अनंतनाग राजौरी महबूबा मुफ्ती ने लोगों से बाइकआउट की सियासत तर्क करके इंतखाबात में बढ़ चढ़कर शिरकत करने की अपील की है। अनंतनाग के सिरहमदान इलाके से महबूबा मुफ्ती ने अपना रोड शो शुरू किया। उन्होंने सालिया, ब्राड, मनीगाम, हापतनाड समेत कई देहात का दौरा किया और अलग अलग मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस परेशानी के खात्मे के लिए उन्होंने लोगों से इनके हक में वोट देने की अपील की। ये पहलगाम, ये मेरे वालिद मुफ्ती साहब का दिल के बहुत करीब सोच दबान अगर जमीन पर कुन जाए जन्नत से पहलगाम इलाका मुफ्ती साहब उनको बहुत लगाव था और इसलिए मुझे भी बहुत लगाव है इस एरिया के साथ। मैंने एज एमएलए यहाँ बहुत काम किया है, मुफ्ती साहब ने यहाँ बहुत काम किया है और मैं लोगों की शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा किस तरह मेरा इस्तकबाल करने आए हैं और मैंने इनको बताया आज का मसला सड़क, पानी, बिजली का नहीं है जी। आज का मसला है जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की शिनाख्त, जम्मू कश्मीर के नौजवान, उसकी वकार, जो हमारे कैद में नौजवान बंद है, जो हमें बिजली फीस 10 गुना देना पड़ता है, बिजली कहीं नहीं है, हमारे पावर प्रोजेक्ट है। मतलब जम्मू कश्मीर की जो वसाइल हैं, जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है, उसको बचाने का इलेक्शन है और इसमें इनके छोटे छोटे मसले होते हैं। ये सड़क मैंने बनाई है पर इसमें उसके बाद कोई मैकडम नहीं किया। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगी, मैं करूंगी। तो मेरा अपना इलाका है, पहलगाम का इलाका मेरे वालिद का इलाका है और मैंने बच्ची से रोड शो शुरू किया था परसों। आज मेरा उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि वो सब सीटों के लिए उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। रैना ने कहा कि वो वादी कश्मीर की तीनों लोकसभा सीट बशमूल अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के में अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते थे। रैना ने कहा कि ताहम पार्टी हाईकमान ने इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला किया। रैना ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत के बारे में मुस्तकबिल करीब में फैसला करेगी। रैना ने दावा किया कि बीजेपी जम्मू रियासी सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से जीतेगी। रैना साहब, सबसे बड़ा सवाल जो आज जनता पूछ रही है, कश्मीर घाटी के अंदर 3 पार्लिमानी सीट्स बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, ना ही उतारने का कोई मन है, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में एक ताकतवर सियासी जमात बनकर उभरी है। बीजेपी का एक बहुत मजबूत तरीन सपोर्ट बेस वादी कश्मीर में है। यहां तक अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की जो पार्लिमानी सीट है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर सियासी जमात इस पार्लिमानी सीट पर है। हर गांव, हर शहर में हमारा तंजीमी मजबूत नेटवर्क है। हम तो चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें और मैं पूरी तरीके से तैयार था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से मैदान में उतरना चाहिए और उसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी। लेकिन पार्टी का फैसला है कि वहां स्वयं बीजेपी का उम्मीदवार न होकर कुछ ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि ऐसे किसी उम्मीदवार की जीत हो जो अमन, खुशहाली, हुब्बल वतनी और खिदमत खलक के जज्बे से काम करने वाले शख्स की जीत हो। अनंतनाग राजौरी को छोड़ के श्रीनगर और बारामूला की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि बीजेपी तो पहले ही मैदान में है, डायरेक्टली उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो उनके ए, बी और सी टीम है जिनको वो कहते हैं, तो क्या आप वो एंडोर्स करते हैं कि कुछ पार्टियां बीजेपी की ए, बी टीमें हैं? चूंकि श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस समय बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी जमात वादी कश्मीर से हार रही है। वो खुद बड़े परेशान हैं, इसलिए मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब इसके
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रविंदर रैना पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने दावों के बावजूद कश्मीर में मैदान क्यों छोड़ दिया। उमर ने कहा कि रविंदर रैना अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से ए और बी टीम को हिमायत करने के लिए क्यों मजबूर हो गए। उमर ने कहा कि जम्मू सीट पर अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है और बीजेपी जीत का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उधमपुर सीट भी खतरे में लग रही है। उमर अब्दुल्ला ने जिला पुलवामा के देरी इलाके में अवामी जलसे में शिरकत के बाद न्यूज 18 JKLS से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा सैयद रोहुल्लाह के हमरा अवामी जलसा मुनक्किद किया। जलसे में पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद के अलावा काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। रविंदर रैना साहब को मैं जरा याद दिलाऊं कि जम्मू की सीट पे अभी तो पोलिंग हुई भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने वोट पड़ेंगे वहां पे। पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंदर रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों चाहे सेब वाले हों। आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप मान के चलिए ना आपके उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या सी टीम कम से कम साउथ कश्मीर में, हमारा मुकाबला बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफराज जान ने रविंदर रैना के बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी कौमी प्लेटफॉर्म पर नया कश्मीर बेचकर वोट हासिल कर रही है। वो दावा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, मगर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। इफरा ने कहा कि उन्होंने बेशर्मी से प्रॉक्सी उम्मीदवार लगाए हैं। बीजेपी ने खुलेआम ऐलान किया है कि उनकी बी टीम कौन है। इफरा ने कहा कि यहां इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या कुछ लिख नहीं सकता। रविंदर रैना का बयान आया है, आज कह रहे हैं कि जम्मू रियासी सीट जो है वो कम से कम 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। वो कहते हैं कि वो जम्मू रियासी की सीट को 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। ये लोग वही लोग हैं जो पूरे देश में सीटें और वोट आज बटोर रहे हैं इस बात पे कि नया कश्मीर बनाया है। हर जगह बोलते हैं कि वी हैव डन सो मच इन नया कश्मीर, टेररिज्म इज नाउ, देयर इज नो टेरर इन कश्मीर, देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज नॉर्मल। दे आर बेसिकली डूइंग नया कश्मीर। हालत जम्मू कश्मीर में यह है कि सीटों पे कैंडिडेट उठा नहीं पा रहे हैं। I don't know how many of you know, BJP has not fielded candidates in 3 of Jammu and Kashmir. सारे अपने कैंडिडेट हैं। One of the leaders said this yesterday कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक मेन स्ट्रीम पार्टी के बगैर एक कैंडिडेट्स हैं, देर ऑल आर कैंडिडेट्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अल्ताफ बुखारी साहब ने तो साफ साफ तौर पे कहा कि वो तो डायरेक्टली बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। You know, look at the bizarre announcements that they make. They're saying that BJP says that they will win Anantnag Rajouri. But the BJP has not fielded any candidate in Anantnag Rajouri until now. Why? Because they know Mia Altaf Sahab is winning. And why is Mia Altaf Sahab winning in Rajouri? Because when in the delimitation, the BJP always उनका दिमाग ही चलता है डिवीजन की बेसिस पे, डिवाइड कैसे करेंगे। बीजेपी का दिमाग डिलिमिटेशन में चला कि हम ये जो अनंतनाग की सीट है इसको राजौरी के साथ जोड़ेंगे। उनकी कैलकुलेशन थी कि राजौरी का बंदा जो है वो अनंतनाग वाले को वोट नहीं करेगा, अनंतनाग वाला कश्मीरी बंदा जो है वो राजौरी वाले को वोट नहीं करेगा और वोट टूट जाएगा। और जब वोट टूटेगा
तो उसमें हम बीजेपी अपना कैंडिडेट निकाल दे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है, 1931 से चलती आ रही है। And now that they've seen the kind of support Mia Altaf Saab is getting, national conference is getting in both these areas, and they're seeing that the people are united. People have decided, both Rajouri and Anantnag, that we will not let the BJP divide our votes. We will unite. And now the BJP is so scared that they can't even field their candidate on Anantnag Rajouri. तो वहीं पीडीपी के तर्जुमान इकबाल तरंबू ने रविंदर रैना के बयान पर कहा है कि जम्मू सीट पर पोलिंग अभी शुरू हुई है और उन्हें हैरत है कि बीजेपी एडवांस में ही कैसे दावा कर रही है कि वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि अमली तौर पर 6 सालों से बीजेपी हुकूमत चला रही है। जम्मू के लोग माशी और दूसरी सूरत में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए इन्हें नहीं लगता कि इस बार बीजेपी कोई असर छोड़ेगी। अनंतनाग से बीजेपी के इलेक्शन न लड़ने के फैसले पर तरंबू ने कहा कि वो जानते हैं कि उन्होंने प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी ने कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी तो पोलिंग हुई है, रिजल्ट आने में तो अभी टाइम है। तो ये क्या मैकेनिज्म है बीजेपी के पास कि वो आज ही ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम कितने वोटों से जीत रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन जहां तक हालात का सवाल है, मैं जम्मू की बात करूंगा। सेंटर में तो आपको पता है बीजेपी का रूल पिछले 5 सालों से चल रहा है और इनफैक्ट स्टेट में 6 सालों से चल रहा है। So virtually we are being run by BJP, whether at the center or in this union territory. तो इन 5-6 सालों की अगर आप स्टोरी, यू आर अ जर्नलिस्ट, आपको पता है इन 5-6 सालों में पूरी यूनियन टेरिटरी का इतना नुकसान इनकी हुकूमत में हुआ है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। चलिए कश्मीर का नुकसान मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इवन जम्मू में इतना नुकसान हुआ है, स्पेशली इकोनॉमिकली, इक्तिसादी तौर पर इतना बहरान जम्मू में इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू के लोग इस बार बीजेपी को चांस देंगे, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में। कह रहे हैं कि राजौरी अनंतनाग सीट जो है वो भी कहीं ना कहीं हम एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अनदर वाइल्ड गेस फ्रॉम देयर साइड। पहले तो ये है कि उनका कोई कैंडिडेट ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लड़ा है। अब हम मान के चलते हैं कि उनके काफी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ये तो अब आया है पूरे जम्मू कश्मीर के ऑल द लीडर्स फ्रॉम बीजेपी, अगर आपने सुना होगा, हैव बीन ओपनली क्लेमिंग कि ये भाई हमारे बंदे हैं, दे आर आवर प्रॉक्सीज। तो यहाँ के लोगों का, कश्मीर के लोगों का अगर आप सोच देखेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान इस हुकूमत का, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन का, कश्मीर के लोगों को हुआ है। न कि इक्तिसादी तौर पर ही, बल्कि सिविल लिबर्टीज के हवाले से, जमहूरी निज़ाम के हवाले से जितनी घुटन और जितनी कदगने इस दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के लोगों पे लगाई गई हैं, दैट पीपल आर फीलिंग सफोकेटेड, दे वांट टू वेंट आउट। I think probably the only way they can went out is by driving the BJP people out of the union. जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोड ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी से बारामूला लोकसभा सीट पर उनकी हिमायत करने की अपील करते हैं। लोड ने कहा कि वो कश्मीर की बाकी 2 सीटों पर अपनी पार्टी की हिमायत करेंगे। लोड ने कहा कि वो वोटों की तकसीम नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने इस हिमायत की बात की है। उधर इस हवाले से जब न्यूज़ 18 ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर से पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने आए बगैर कहा कि वो इस पर बात करने के लिए एक मीटिंग करेंगे। मीर ने कहा कि जब इस पर गौर किया जाएगा तो वो कैमरे पर आएंगे। Our confabulations have taken place with some leaders of Apni party, and we thought that we'll keep that now transparent. That's why we are doing it. अगर हमारा confabulation किसी और से भी हो तो we will. So you're open. I'm open to anybody, but as on date, I want to restrict this to अपनी पार्टी because उनके साथ हमारा confabulation हुआ है। मैंने आपको बोला ना, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हमारा confabulation का हो गया है, सो हम उन्हीं को जो है। Sir, will you be supporting अपनी party in Srinagar then for NC vote? 100%, yes. We have already conveyed to them that we would be because हम नहीं, whether वो करे ना करे, हमने पहले ही बोला था। अगर आप पहले हमने बताया था कि जब हमें लगेगा तो irrespective of that।
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नजीर अहमद गुरेजी ने सजाद लोन के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि लोन ने कोई नई बात नहीं की है। गुरेजी ने कहा कि ये लोग पहले ही साथ हैं और इनका वाहिद मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त देना है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे मुतासिर नहीं होने वाली है और लोग समझ चुके हैं कि कौन सी पार्टी इनकी भलाई चाहती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी स्पीकर और एनसी सीनियर लीडर नजीर अहमद गुरेजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सर, सज्जाद गनी लोन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे अल्ताफ बुखारी से ये कहा है कि आप हमें बारामूला पर सपोर्ट करें और अनंतनाग की सीट और श्रीनगर की सीट पर हम आपके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। इस डेवलपमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं वहीं आपसे बात कर रहा था कि जब से इलेक्शन शुरू हुआ तब से लेके अभी तक बीजेपी चला के कल तक भी कह रही थी कि हम अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं तीनों सीटों से। कश्मीर की, जम्मू से तो उन्होंने की थी और कश्मीर से भी तीनों सीटें हम लड़ेंगे। लेकिन कल एक सीट तो अनंतनाग की चली गई, उसका डेट खत्म हो गया और उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अल्ताफ साहब तो ये नई बात नहीं है। अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट करूंगा या सजाद साहब कह रहे हैं हम सपोर्ट देंगे। दरअसल ये सब लोग इकट्ठे थे। आज़ाद साहब हैं, अल्ताफ साहब हैं और सजाद साहब है। उन्होंने मिलके, आपने कल भी देखा, सजाद लोन ने कहा कि मैं बीजेपी को मैं मदद करूंगा और बीजेपी हमें मदद करेगी। अल्ताफ साहब ने सीधा बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं उसके साथ हूं। तो साफ जाहिर है कि ये सब लोग मिले हुए हैं और इनका एक ही एस्टेब्लिशमेंट का बीजेपी का, अपनी पार्टी का और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सबका टारगेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो ये थे नजीर अहमद गुरेजी। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये उनकी मायूसी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि महबूबा को लगता है कि इस तरह के बयानात से उन्हें लोकसभा इंतखाबात के दौरान हिमायत हासिल करने में मदद मिलेगी। कविंदर गुप्ता जी, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि आज कैंपेनिंग के दौरान कि जब से बीजेपी की सरकार आई है 2019 के बाद, खासतौर पे यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बात करने की भी इजाज़त नहीं है। कैसे थे? देखिए, महबूबा मुफ्ती तो इस प्रकार से बोलेंगे ही। उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है कश्मीर में। आज जो उनके साथ चलने वाले संगठन थे, हुर्रियत और जमात जैसे, उनका भी कोई आधार नहीं रहा। फ्रस्ट्रेशन है, इस प्रकार की भाषा बोलेंगी। दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी उनकी बंद है और विशेष करके जब बंद आंखों से कोई देखता है तो उसको ऐसा ही नजर आता है। क्या वहां पर पत्थरबाजी, मिलिटेंसी, आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें खत्म नहीं हुई हैं। लाखों की तादाद में वहां पर टूरिस्ट आ रहा है। लाल चौक, जिसको एक दहशत का अड्डा माना जाता था, वहां पर रात रात तक कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर सिनेमा घर शुरू हो गए हैं। तो लोगों को गुमराह करने की एक जो उनकी आदत है, इलेक्शन है, उनको पता है कि जो बाकी के इनके गुपकार वाले लोग थे वो भी छोड़ करके चले गए। INDI गठबंधन से अलग थलग पड़ गई है। तो यही अपेक्षा की जा सकती है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अरे कहाँ जा रहा है? स्वागत। राजू बिंदल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। लोकसभा चुनाव में एकजुटता के साथ काम करने का दिया गुरु मंत्र। चंबा के जालपा मंदिर, मई का बाग और जुलाहकड़ी मंदिर में स्थापित काली माता की मूर्ति को रवि नदी में किया गया प्रवाहित। श्रद्धालुओं ने जय माता के जयकारों के साथ माता काली की मूर्ति को किया विसर्जित। लाहौल स्पीति में निर्माण कार्य और खेती बाड़ी में जुटे प्रवासी मजदूरों का काम शुरू। पुलिस प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करना किया अनिवार्य। उत्तराखंड में मतदान के मद्देनजर सीमावर्ती जिला सिरमौर के पावटा साहिब में केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। केंद्रीय सुरक्षा बल ने लोगों से मतदान करने की अपील की। पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटन सीजन शुरू। डलहौजी पुलिस सैलानियों की सुविधा के लिए वन वे ट्रैफिक की करेगी व्यवस्था। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जवानों को दिए सख्त निर्देश। शिमला में
लीवर खराब होने के मामले बढ़े, शराब के सेवन से 35% हिमाचलियों के लीवर हो रहे खराब। ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पास युवक की संदिग्ध मौत, पेड़ पर लटकता बरामद किया गया शव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर पर किया पलटवार, कहा वो सुंदर सिंह भविष्य के वक्ता बन गए हैं। जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस वार्ता, कहा चुनावी चंदा बीजेपी के लिए फांसी का फंदा बन चुका है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा ने हमीरपुर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के चयन को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा हाईकमान नाव के लिए मजबूत प्रत्याशी ही उतारेगी। कुलगाम में कुएं में फिसल चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर के मजाफात में पंजिनारा में इंतखाबी मुहिम के तहत एक इजलास का इनेकाद किया। पार्टी कारकुनों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। सीनियर लीडर महबूब बेग और श्रीनगर से पार्टी उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा और दीगर कई सरकर्दा लीडरान मौजूद रहे। लीडरान ने पीडीपी के हक में वोट डालने की अपील करते हुए इस पार्टी को जम्मू कश्मीर के अवाम की वाहिद हमदर्द जमात करार दिया। इलेक्शंस आ रहे हैं तो लोकसभा इलेक्शंस में अपना जो पार्टी का पैगाम है, अपनी पार्टी का जो मंशूर है, हमारी पार्टी का जो केस है, वो हम लोगों के सामने रखते हैं छोटी छोटी मीटिंग करके, ताकि लोग समझ जाए हम में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क है। मेनली मुद्दा और मकसद हमारे आने का और लोगों से बात करने का यही। छोटे छोटे मोहल्ले में जो मीटिंग्स कर रहे हैं, घर जीतने का नहीं है या हारने का नहीं है, मसला ये है कि क्या हम नई दिल्ली में पैगाम भेज सकते हैं कि कश्मीर की आवाम आपसे खुश नहीं है, और क्या हम ये बेच सकते हैं कि हमारी जमीन, हमारी शिनाख्त, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे पत्थर, हमारे रेत से लेकर हमारी आइडेंटिटी पे हमें लगता है हमें खदशे है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस जमात को अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और दीगर बानी रहनुमाओं की तौहीन है। उन्होंने कहा कि यह जमात अब अवाम के मफादात के बजाय पार्टी मफादात को तरजीह दे रही है, लिहाजा इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम देना उस तहरीक की तौहीन है। बेग का कहना है कि पार्लिमानी इंतखाबात जम्मू कश्मीर के लोगों की बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद इंतखाबी मुजाहिमत का एक बेहतरीन मौका था और मुल्क भर में यहाँ मुत्तहिदा जमातों से एक पैगाम जाता, लेकिन यह काबिल अफसोस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकेले लड़ने के फैसले ने सभी को मायूस किया। और मिर्जा अफजल बेग की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन लोगों की बात करती थी, वो अपने मफादात को भूल के, आप देख लीजिए पहले दिन से अपने मफादात भूल के लोगों की बात करते थे। इसको मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मानता नहीं। उसकी वजह ये है, मैं बताऊंगा क्या। आज इत्तेहाद और इत्तेफाक करने का बेहतरीन मौका था। ये पहला मौका है 5 अगस्त 2019 के बाद, जब जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों और राजौरी पुंछ के लोगों को मौका मिला था कि वो पूरे देश और दुनिया को बता दे कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी ने किया और 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे वजूद को जिस तरह तार तार किया, जम्मू कश्मीर और कश्मीरियों के वजूद को, हमारी शनाख्त पे जो कारी ज़रबे लगाए, ये बुलडोजर जो चलाए, लाइवलीहुड पे जो बुलडोजर चले, जमीन को छीनने के लिए, हमारी जमीन को हड़प करने के लिए जो सीज की गई जमीनें, जो घर, प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, बिजली कहीं नहीं, स्मार्ट मीटर, एक बेहतरीन मौका मिला कि पीएजीडी जो महबूबा जी की मेहनतों और काविशों का नतीजा थी, उसकी तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों को हम एक मौका देते कि हमारी तरफ से एक कैंडिडेट है, इत्तेहाद और इत्तेफाक करके जिसकी हमने बात की है, एक कैंडिडेट 3 सीटों में, 3 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। 500 से ऊपर है हमारे सबसे बड़े ऐवान में सीटें, 3 सीटों से कुछ नहीं बदलता, मगर 3 सीटों से एक मैसेज जाती कि कश्मीरी एक है, इसमें इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। मगर बदकिस्मती से फारूक साहब ने इसको पार्टी को तरजीह दी
लोगों के मफादात के ऊपर और ये फैसला किया कि हम 3 सीटों में हम लड़ेंगे। तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं छोड़ा। देखिए, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हमारा मानना है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक करके जो लोग चाहते हैं, जो कश्मीरी चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कम से कम एक हो जाती, कि वो होने नहीं दी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर अशफाक जब्बार श्रीनगर पार्लिमानी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। जब्बार ने कहा कि अगले 24 घंटों में वो श्रीनगर सीट से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। जब्बार ने कहा कि उन्हें यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान कुछ पक रहा है। उन्होंने सवाल किया कि कश्मीर में बीजेपी ने उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी को बीजेपी की ए, बी और सी टीम कह रही है, लेकिन ये दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो बीजेपी के साथ बातचीत कर रही है। इंशाल्लाह जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो 1-2 दिन तक अनाउंस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ कि हमारे कुछ और लोगों से बात चल रही थी, हम एक अलायंस में कैंडिडेट चाहते थे कि जिसको, तो उसमें अभी ये फाइनल स्टेज में है। इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 days दैट विल बी फाइनलाइज्ड, और जो कैंडिडेट होगा वो आपके सामने इंशाल्लाह होगा। और अगर वो हो गया तो 24 तारीख को वो नॉमिनेशन भी अपना यहाँ से नाम फाइल कर देगा। हर कोई चाहता है कि अपना अपना जो इलेक्शन टाइम रहता है कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े ताकि उनका वोट बैंक और बढ़ जाए। तो बहुत सारे लोग हैं अपनी जो कोशिश में है कि इशफाक का सपोर्ट हमें मिले, लेकिन अभी तक भी हमने जो एनसी का है, क्योंकि जो एनसी वाले जो कर रहे हैं उसमें हमें वही तो मेन रीजन है जिन्होंने यहाँ पे जो कारनामे दिए हैं अंजाम, तो वो तो वही है। तो हम कैसे उसमें अब जा सकते हैं, वो तो शायद ही कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, और उसको हम सिरे से रूल आउट करते हैं कि कोई ऐसा चांस नहीं है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे जाएंगे और फिगर्स पे जाएंगे तो मुझे लगता है जो बीजेपी का कश्मीर से बैकआउट करना और अपने कैंडिडेट्स ना उतारना, उससे सबसे बड़ा फायदा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जा रहा है। अगर आप साउथ कश्मीर की बात करें, वहां बीजेपी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। रविंदर रैना साहब जो प्रेसिडेंट है भाजपा के, वो तो आए दिन वहां से अपनी कैंपेनिंग में रहते थे और हमेशा बोलते थे कि हम यहां से ये सीट जीत के दिखाएंगे। और एक टफ फाइट थी, जो भी अदर पार्टीज थी, अगर बीजेपी वहां से कैंडिडेट उतारती, क्योंकि जो उन्होंने पहाड़ियों को एक एसटी का स्टेटस दिया था, उनके वोट्स भी उनके शायद जोली में थे। जो वहां अदर कम्युनिटीज के लोग हैं उनके वोट भी उनके पास थे। और जो साउथ कश्मीर में एक बीजेपी का एक अपना है दबदबा, वो भी था। तो एक कुल मिला के जो उन्होंने, और फिर आजाद साहब का विड्रॉ करना और बाकी चीजें, ये सीधे सीधे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को डायरेक्ट फायदा। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन। राजू बिंदल का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। राजू बिंदल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। लोकसभा चुनाव में एकजुटता के साथ काम करने का दिया गुरु मंत्र। चंबा के जालपा मंदिर, मई का बाग और जुलाहकड़ी मंदिर में स्थापित काली माता की मूर्ति को रवि नदी में किया गया प्रवाहित। श्रद्धालुओं ने जय माता के जयकारों के साथ माता काली की मूर्ति को किया विसर्जित। लाहौल स्पीति में निर्माण कार्य पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से एचगाम बडगाम में अवामी इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के सीनियर लीडर आबिद हुसैन अंसारी के अलावा दीगर मौजूद रहे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और कहा कि वो झूठ की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। उनका कहना था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अवाम की इज्जत के लिए इंतखाब लड़ रही है। इनका कहना था कि इनका बीजेपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उस जालिम की बात करता हूं जिसने मुझे जुल्म किया है, जिसने मुझे 70 साल मारा है। मैं उनकी बात करता हूं। मैं उस चीज की क्या बात करूं जिसको मैंने अच्छी से परखा भी नहीं है। मैं बीजेपी की टिकट पर बारामूला से नहीं लड़ रहा हूं। मैं, मेरे अपनी पार्टी पीसी है, मैं पीसी की टिकट पर लड़ रहा हूं। हमें बीजेपी के साथ क्या वास्ता है? बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी का यहाँ गवर्नर रूल है।
हम इस वक्त लड़ रहे हैं इस चीज के लिए कि कश्मीर को क्या हो गया, हम कहां थे कहां पहुंच गए। उमर अब्दुल्ला ख्वाब देखता है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने श्रीनगर में विकास भारत एम्बेसडर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब तरक्की याफ्ता कश्मीर के जरिए ही पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इलेक्शन का मौसम चल रहा है। 2024 के बाद नए तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का एक नया बाब शुरू होगा। सिंह ने कहा कि हम सब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में नई तब्दीलियां देखेंगे, तरक्की की राह पर गामजन है। जितना बदलाव आया और जितनी इम्प्रूवमेंट आई है सिचुएशन, उसको देखिए। आने वाले थोड़े ही समय में बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। कभी भी जहां पे देयर हैव बीन अ ट्रबल्ड कंडीशंस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड यू ओपन अप द प्रोसेस, डोंट एक्सपेक्ट चेंज ओवरनाइट, बट आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव बीन वाचिंग दिस सिचुएशन फॉर लास्ट सेवरल इयर्स। I can assure you that the change for the better is taking place in Jammu and Kashmir, and it will take place even at a faster rate very, very soon. All the projects, listen, development is an ongoing process. We have a BJP manifesto, we have a plan for the first 100 days. Await the election results. जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो कनेक्टिविटी देख रहे हैं, जो आप अर्बन में चीजें देख रहे हैं, जो हमारी स्कीम्स है, सारी कंटिन्यू करेंगे और उसके आंकड़े और। डायरेक्टर स्टेट्स जम्मू कश्मीर ने साबिक वजीर आला और 2 साबिक नायब वज़राए आला समेत 42 ऑक्यूपेंट्स को बेदखली के शोकाज नोटिस जारी किए हैं। ये इकदाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की हिदायत पर अमल करते हुए आया। दरख्वास्त गुजार के एडवोकेट शेख शकील अहमद ने कहा कि अदालत ने हिदायत दी कि इन तमाम सियासतदानों को ज़ाती तौर पर डायरेक्टर स्टेट्स जम्मू या कश्मीर के सामने पेश होना चाहिए और अगर इनके पास है तो जम्मू या श्रीनगर में रिहाइश की अलॉटमेंट जारी रखने की हिमायत में कोई दस्तावेजी सबूत के साथ तहरीरी जवाब देना होगा। जिन सियासतदानों को नोटिस भेजे गए हैं इनमें साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग और कविंदर गुप्ता, साबिक वज़रा सज्जाद गनी लोन, मौलवी इमरान रजा अंसारी, सत शर्मा, GM सरूरी, सुनील शर्मा, अब्दुल गनी वकील, अब्दुल मजीद पडर, हकीम मोहम्मद यासीन, साबिक MLA MLC जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना शामिल हैं। हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज हैं, A टाइप B टाइप, जो ये जो कोठियां हैं जो ओवरस्टे कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस, उनसे ये उनको एविक्ट किया जाए। 3 अप्रैल को अभी 2024 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के खंडपीठ, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह और जस्टिस M.A. चौधरी थे, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट डायरेक्शन पास की डायरेक्टर स्टेट्स जम्मू को और श्रीनगर को कि ये जो 42 ऑक्यूपेंट्स हैं आप इनको नोटिस दे दीजिए और इंडिविजुअल ऑर्डर्स पास कीजिए। इनको सुनने के बाद 200 से ज्यादा जो पॉलिटिशियंस हैं उनको स्टेट्स विभाग ने एविक्ट किया, जिनमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला साहब, चौधरी लाल सिंह, हर्षदेव सिंह और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन ये जो 42 लोग हैं जिनको हम VVIP कहते हैं, जो सरकार के बहुत ही नजदीक हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब स्टेट्स विभाग ने जो हमारे खंडपीठ के आदेश हैं 3 अप्रैल के, उसके मुताबिक इनको 8 अप्रैल या 12 अप्रैल को 10 दिन का नोटिस निकाला है। जुमरात और जुमे की दरमियानी शब सोपुर के सादपुरा इलाके में नामालूम अफराद की तरफ से सेब के दर्जनों दरख्तों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। इसके बाद किसानों और बागबानों में सदमे की लहर दौड़ गई। सेब के बाग के मालिक ने बताया कि कुछ शरपसंदों ने सेब के दर्जन से ज्यादा फल वाले दरख्तों पर कुल्हाड़ी चलाई है। इससे बहुत नुकसान पहुंचा है। शरीफुद्दीन भट्ट नामी बाग को नुकसान पहुंचाया गया है। लोगों ने मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बाग मालिक का कहना है कि दरख्तों की हालत देखकर वो तकरीबन बेहोश हो गए और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जाए वक़ूअ का दौरा किया और तहकीकात का आगाज किया।
फैज अहमद मलिक सदर फ्रूट मंडी सोपोर ने मंडी के दीगर मेंबरान के साथ सेब के बाग का दौरा किया। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर में ये इस तरह का पहला वाकया है। उन्होंने मुतालबा किया कि शरपसंदों को इबरतनाक सजा दी जाए। बहुत मंडी मे पर जुमा नमाज तथी युथु मे मोबाइल ऑन कोर नमाज पर मे बच सुन फोन मे दोप तस क्यों दिल दोपन सोरे बाग सुनमुत कड़मत ये 17 कुल तकरीबन यम मेव दिवान युथु पे गोस पुलिस स्टेशन तम खत पुलिस वुलिस खोत योर तम सूज पन नफर SHO साहबन तो तमो कोर ये बाज़ाब्त चेक तमो नी डिटेल बाज़ाब्त लिखित इंशाल्लाह मे पूर अमे गवर्नमेंट इंशाल्लाह सो कर कंसे पे यह पुलिस कसूरवार तस गि सजा दिन कि हमको कल पता चला है, हमने भी फेसबुक पे देखा है, शरीफ साहब रो रहे थे उस टाइम, हमको बहुत ही शॉक हुआ है क्योंकि हार्टिकल्चर सेक्टर ये 70% लोग जो कश्मीर वैली में इससे वाबस्ता है और हार्टिकल्चर से पूरा जो वैली भरा हुआ है और हार्टिकल्चर हमारा सहारा है, ये हमारी मईशत है और इसके साथ ऐसे खिलवाड़ करना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारी हुकूमत से अपनी SP मैडम दिव्या जी से मैं अपील करता हूँ, SDPO सोपोर से अपील करता हूँ, SHO से अपील करता हूँ, ADC साहब से अपील करता हूँ, इन मुजरिमों को सलाखों के पीछे होना चाहिए ताकि ऐसा कोई कदम ना। ये पहली दफ़ा मुझे लगता है कि नॉर्थ कश्मीर में ऐसा वाक़ा, उससे पहले साउथ कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आम लोगों से भी अपील करता हूँ, अगर इन लोगों का पता चल जाएगा उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि आज इसके साथ हुआ कल दूसरे के साथ हो जाए। वांग भुट्टू इलाके में कई मकानों में शगाफ पड़ गए हैं। लोग PMGSY महकमे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने सड़क की कुशादगी अमल में लाई, मगर सड़क के किनारे जो बांध तामीर थे वो उन्होंने खत्म किए और लोगों को खतरे में डाल दिया। हालिया बारिश के बाद मकानों और जमीन में शगाफ पड़ गए हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से मुदाखलत की अपील की है। मुनकता दूसरी जगह पे हो जाओ। फिर मैंने इस फैमिली को दूसरे भाई के मकान में शिफ्ट किया। इसलिए मैं DC साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस मकान को बचाने के लिए इसको बंद वगैरह जो भी है वो हमारे को दे दे ताकि जो है हमारी जो है इस भाई का मकान बच जाए। रात जबरदस्त पे रात गो ये सोरी की यपर सेल वेल यपर सोरी की क्रैक जमीन वमीन कोट पे सोरे आयल वायल रात नबर अत खतरा मकान क्रैक गुम सर वो एडमिनिस्ट्रेशन कर मेहरबानी कह के महकमे PMGSY ने अपना सड़क राब्ता तो निकाला लेकिन लोगों को परेशानी में रखा है, लोगों को मुश्किलात में धकेल दिया है क्योंकि अब इनके रिहायशी मकान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सड़क पे आ चुके हैं और ये जो रिहायशी मकान आप देख रहे हैं इसमें पूरी तरह दरारें पड़ गई हैं और शगाफ पड़ गए हैं और जमीन में भी शगाफ पड़ गए हैं, इनके मकान में भी शगाफ पड़ गए हैं और ये खतरा लाक हो रहा है कि किसी भी वक्त ये मकान जो है गिर सकता है। अब यही मुतालबा PMGSY महकमे से करें कि फौरी तौर पर यहाँ पर जो है बांध तामीर किए जाने चाहिए और ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जाए कि इन्होंने ये सड़क राब्ता निकाला, इसे इन्होंने कितने रुकूमात निकाले, आखिर लोगों को परेशानी की हालत में क्यों रखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पहले एक ऐलान दिया कि यहाँ पर किसी भी वक्त इंसानी जान तलफ हो सकती है, लेकिन महकमे अलर्ट नहीं हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब कोई हादसा पेश आए तब शायद महकमा यहाँ पर वाहविला करने के लिए आए। तो जरूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर टीमें यहाँ पर रवाना होनी चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। नेटवर्क 18 के लिए यह और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। खेती बाड़ी में जुटे प्रवासी मजदूरों का काम शुरू। पुलिस प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करना किया अनिवार्य। उत्तराखंड में मतदान के मद्देनजर सीमावर्ती जिला सिरमौर के पावटा साहिब में केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। केंद्रीय सुरक्षा बल ने लोगों से मतदान करने की अपील की। पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटन सीजन शुरू। डलहौजी पुलिस सैलानियों की सुविधा के लिए वन वे ट्रैफिक की करेगी व्यवस्था। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जवानों को दिए सख्त निर्देश। शिमला में लीवर खराब होने के मामले बढ़े। शराब के सेवन से 35% हिमाचलियों के लीवर हो रहे खराब। ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पास युवक की संदिग्ध मौत। पेड़ पर लटकता बरामद किया गया शव। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने CPS सुंदर सिंह ठाकुर पर किया पलटवार। कहा वो सुंदर सिंह भविष्य के वक्ता बन गए हैं।
श्रीनगर में दरियाए झेलम में कश्ती उलटने के बाद लापता होने वाले 3 अफराद की तलाश का काम 5वें रोज भी जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मार्कोस और मुख्तलिफ एनजीओज के रेस्क्यू टीमें गंदबल से राजबाग तक गहरे पानी तक पहुंच रही हैं, जबकि गोताखोर 3 लापता अफराद की कोई निशानी तलाश करने के लिए पानी के अंदर चले गए। दरिया झेलम के किनारे वाक़ तमाम थानों को किसी भी तैरती लाश की तलाश के लिए अलर्ट किया गया। दिन हो चुके हैं, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, जब ये पहले दिन जब एक्सीडेंट हुआ था, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, तो उसकी वजह से फ्लोज बहुत ज़्यादा था। तो 5 दिन से हम यहाँ पे, आज फिर से पानी आया है ऊपर। हम लालचौक से अभी आए हैं इस बोट के अंदर, तो हमने जो फ्लो देखा रास्ते में, दैट्स वेरी, हम उसको, हमारा बोट जो वो भी रुक गया था, इतना फास्ट है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बॉडीज़ है वो बहुत नीचे है। हमें यहाँ पे वेस्ट टाइम नहीं करना है। वी केम हियर टू गेट अ पेट्रोल ओनली, ठीक है ना। हमें अभी वीर पे जाएंगे, वीर से आगे भी जाना पड़े तो हम जाएंगे कहीं पे भी। मगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमारा जो इंजन है ये 9.9 है। अभी सीज़ किए थे, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है उन लोगों ने कुछ मोटर सीज़ किए थे। हम गए थे, उनको रिक्वेस्ट की थी अभी हमें एक मोटर वापस दीजिए, कि ताकि हम नीचे जाए। उसका जो वो तकरीबन 14 है या 20 है, उससे हम बहुत काम कर सकते थे। और इनके पास बहुत सारी अभी बोट्स पड़ी हुई हैं यहाँ, पीरोजू के पास भी है, यहाँ इरिगेशन के पास भी है। अगर हम जॉइंटली एक बड़ा ऑपरेशन करेंगे ना, बहुत बड़ा ऑपरेशन इकट्ठा करके, जैसे लोकल्स भी है, डिपार्टमेंट के भी है, एनजीओज है, जो भी है, मिल के अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे हम कामयाब हो जाएंगे। 5 दिन हो चुके हैं अभी सर्च ऑपरेशन को। हमने देखा एनजीओज आए, पुलिस आई, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ लोग आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नाउम्मीदी है, क्योंकि बॉडीज यहाँ पे रिट्रीव नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद बॉडी फ्लो की वजह से आगे निकल गई होगी। तो किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है अभी एडमिनिस्ट्रेशन से, चाह क्या रहे हैं आप लोग? जी, हम ये चाह रहे हैं कि जो भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये जॉइंटली चलना चाहिए, और सरकार को हम ये मोदबाना अपील करते हैं कि जो भी आपके पास वसी अमला है इसमें लगा लीजिए, और जो भी एनजीओज है वो आगे आए और हमारी यहाँ पे मदद कीजिए। ये हमारी एक मोदबाना अपील है। और जो भी पेट्रोल है इसमें जो भी लगता है, जो इंजन लगते हैं, वो इनको अवेलेबल रखें। वो हमारी मोदबानी अपील है आपके। सोपुर के तहसीलदार के काबिल मजम्मत रवैये को जाहिर करने वाली एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने के बाद तनाज़ा और गम और गुस्से को जन्म दिया है। वीडियो में अहलकार को तारजू के दौरे के दौरान धमकियों और तजलील का सहारा लेते हुए देखा जा सकता है। मकामी ताजरों की तंजीम ने एक पुरअमन एहतजाज किया और इस तरह के जारहाना कार्रवाइयों को गुंडागर्दी और नाकाबिल कबूल करार दिया। वीडियो फुटेज में तहसीलदार को धमकियामेज रिमार्क्स देते हुए दिखाया गया है। तहसीलदार ने लोगों पर ब्लैकमेलर होने का इल्जाम लगाया और जायवकों पर मौजूद मीडिया एहलकारों पर भी यही इल्जाम लगाया। सदर ट्रेडर्स फेडरेशन सोपुर ने कहा कि अफसर को आम लोगों के साथ मुआंदाना रवैया नहीं करना चाहिए था। गांव के लोगों का कहना था कि सरकारी एहलकारों को शहरियों के साथ एहतराम के साथ पेश आना चाहिए और धमकाने के हथकंडों का सहारा लेने से गुरेज करना चाहिए। ये बात काबिल जिक्र है कि तहसीलदार तजावुजात के मसले को हल करने और सड़कों के किनारे हमवार नक्ल हरकत को यकीनी बनाने के लिए तारजू के दौरे पर थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपुर ने कहा कि इंतजामिया ने इस मामले को संजीदगी से लिया है और वाक़े से मुतालिक हक़ायक़ का जायजा लेने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया और सरकारी अफसरान समेत सबको मिलकर काम करना है। वीडियो देखा था, उसमें वीडियो में मैंने देखा था कि तहसीलदार साहब किसी आदमी से गुस्सा कर रही थी, ये मैंने देखा। बाकी इसका बुनियादी पहलू का ये हमें पता नहीं, बुनियादी पहलू क्या है, तहसीलदार इतना गुस्सा क्यों हो गई, ये भी हमने देखना। मुझे इस बारे में कोई भी इल्मियत भी नहीं, हम इस चीज़ की तहकीकात करेंगे क्या वाक़ा है। तो वैसे भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको खुशउस्लूबी से और प्यार से लोगों के साथ पेश आना चाहिए। इस इशू पर भी बात अभी हुई है कि हमने कितने लोगों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, हमने मीडिया के साथ कितना अपनी टीम में इनको साथ साथ रखना चाहिए। हमने इनसे एक ये भी हमारे आइज़ एंड ईयर्स हैं, जो इनपुट हम दे देंगे, हमने इस पर काम करना चाहिए। अल्टीमेटली फोकस यही है कि जितने भी हमने लोगों को सर्विस देना चाहिए, इसमें हम कहीं पीछे नहीं न रह सकते हैं, ना ही में रहना।
सोपुर के अमरगढ़ इलाके में आज दोपहर एक 2 मंजिला रिहायशी मकान में आग लग गई। आईनी शाहिदी ने बताया कि आग मकान की दूसरी मंजिल से शुरू हुई। इसके फौरन बाद मकामी नौजवान, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और करीबी घरों तक फैलने वाली आग पर काबू पा लिया। वहां मौजूद तमाम अफराद की भरपूर कोशिशों से इस रिहायशी मकान की सिर्फ दूसरी मंजिल को नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम ख्याल है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग मुतासिरीन ने मुनासिब मुआवजे की अपील की है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। शोपियां जिले के कई इलाकों बोलू, सोगू, नौलाई, लड्डी और इनके मुल्हिका इलाकों में तेज बारिश और ज़ालाबारी के सबब किसान और मेवा काश्तकार काफ़ी मायूस हो गए। इन इलाकों में अचानक तेज बारिश और ज़ालाबारी शुरू हुई। चंद मिनटों तक जारी रहने वाली बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में सेब, चेरी, अखरोट और दीगर फसलों के शगुफों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। साहब, पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी चैनल के वसालत से हमारी आवाज़ बड़े बड़े अफसरों तक पहुंची जाती है। लेकिन बदकिस्मत की वजह से पिछले 2 साल से हम यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाए ताकि यहाँ के किसान बच जाए। अगर आप देखेंगे आज 2 महीने हो गए बारिश को होते हुए, किसान भी परेशान है, पेस्टिसाइड दवाई वाला भी परेशान है। मेरी ये गुजारिश है, अगर इतनी अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, हर कोई काम हो रहा है, मगर बदकिस्मती की वजह से क्रॉप इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस अगर यहाँ पे हो जाता तो उसकी वजह से यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो बच जाते, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है शोपियान की 90% लोग इसी इंडस्ट्री पे चलते हैं। तो इसीलिए मेरी पुरजोर गुजारिश है गवर्नमेंट से, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं तो खुदारा मैं LG साहब से गुजारिश करता हूँ शोपियान की तरफ से। तो मुझे पता है कि LG साहब ने बहुत काम किया है कश्मीर में, तो मेरी उनसे पुरजोर गुजारिश है कि सर प्लीज़ हमारे इस फ्रूट इंडस्ट्री को बचाइए, इसको क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में लाया जाए ताकि जब ये हिल स्ट्राम यहाँ पे हो जाता है तब उसको अपना मुआवजा मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के अतराफ में गुज़िश्ता दिन हुई भारी बारिश के बाद पत्थर और मिट्टी के तूदे गिरने के वाक़यात पेश आए। आज भी दिन भर किश्तवाड़ी पत्थर के पास भारी पत्थर गिरने से ट्रैफिक बाद दोपहर तक मुतासर रहा। कैफेटेरिया मोड़, ढलवास, गांगरू और समेत कई मकामात पर मिट्टी का मलबा और पत्थर गिरने से शाहराह ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए मुतासर रही। ताहम बाद दोपहर को शाहराह की बहाली के बाद तरजीही बुनियादों पर दरमांदा गाड़ियों को निकाला गया। इसके बाद मुसाफिर बरदार गाड़ियों को शाहराह पर चलने की इजाज़त दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से गुजारिश की है कि वो ख़राब मौसमी हालात में सफ़र करने से गुरेज करें और ट्रैफिक एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गुज़श्ता दिनों हुई भारी बारिशों के बाद आज सुबह से ही जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम जो है मुतासर रही। किश्तवाड़ी पत्थर के पास भारी शूटिंग स्टोन होने की वजह से ट्रैफिक के आमदरफ्त में खलल पड़ा। ताहम बहाली के काम में जो है शदुमत से काम किया गया और इस वक्त की अपडेट अगर हम बताएं, जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक आमदरफ्त को शुरू कर दिया गया है और मुसाफिर बरदार गाड़ियों को मंजिलों की जानिब रवाना किया जा रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से गुजारिश की है कि जब भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफ़र करने का इरादा करें, सबसे पहले महकमा मौसमियात की एडवाइजरी को जान दें और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पर भी सख्ती से अमल करें ताकि उन्हें जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफ़र के दौरान किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर इलाक़ हिमाचल के लिए नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। जिला बांडीपुरा के रक्षीलोथ इलाके के किसानों ने महकमा आपाशी और फ्लड कंट्रोल और महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों का कहना था कि कंडीखन नामे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तरसीली लाइन न होने की वजह से ठप है। किसानों का कहना है कि अगर ये स्कीम शुरू नहीं की गई तो 500 कनाल पर मुश्तमिल खेतों में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा होगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ। अच्छा आज गए परस नमन दहन वहन दहन थाल त्रोम गवर्नमेंट ख्याल गसान वक्त कोत वो अच्छा पाप ये वन पंप चलाव जनाब बेल जट गम करो क्या बस अड़न मोटरस ताकत अड़न मोटरस ताकत तम कोत गसन गुजारिश करा पावर डिपार्टमेंटस इरिगेशन डिपार्टमेंटस कह सास परस तोर इथे पे तो पे दाम ब्योल यह गो दाम ब्योल गो दाम ब्योल
दियो नजर ये सैनिस दाम बेलिस गई जट तो परस तोर इत पे तो कोर पे क्या थानत लजिक गई तार अत क्या थानत हू यह दुख तार लागो वुनिक तान न लजिक ना कासास तार कहें नतीजे वनकस वन कासास कर तो स्टार्ट दपा यह दज लोन मीन पानस पे हेवान कहें सह दपा अगर अत प्रॉब्लम गई कह मे सा गई प्रॉब्लम मे गसन कतल यह हेक वसित पे अगर बह पावर लाग और 500 कनाल जमीन यह रोज गैर आबाद। जिला बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी में लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि महकमा इलाके में जल जीवन मिशन स्कीम के अमल आवरी में ताखिर कर रहा है। लोगों ने कहा कि इस वजह से पूरे इलाके को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है और ये मसला कई बरसों से हल नहीं हो रहा है। लोगों ने LG इंतजामिया से इस मामले को हल करने का मुतालबा किया। पे वह वो पे मसल दूर ग कहें गवर्नमेंट LG गवर्नमेंट अम स्कीम दिख जल शक्ति स्कीम अत कह लिमिट टाइमस तक गोस फिट गन तो बदकस्मती सान सान नवगाम फिल्टर प्लांट बनान या रजिंग मैन यह त्रोक अड़वत बड़ अफसोस कत त्रेश दज पेवान अरसर कर अल्लाह तक कर सन बच्चे 15 दिन स्नान कर एहतजाज आज कि गो जल्दी जल्दी वह मेकनिकल वाल रजिंग मैन अड़वत पेमुत अमो हसा दी तो शॉर्ट 15 दिन अंदर अंदर हसा करोस काम स्टार्ट अगर नहीं 15 दिन अंदर अंदर काम स्टार्ट कर इस इन वालिस 15 दिन अंदर अंदर यमो काम कर स्टार्ट असा बे इथे पे सड़कन पे सन गुजारिश ये LG गवर्नमेंट गल गुजारिश कर दितो नवगाम इलाकस खतर प्लाट मगर यम हसा बन कन अफसर से माशियत कर लत लाई मेहरबानी कर सन ये गुजारिश ये स्कीम में जल्द जल्द तैयार गसन। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।